देखिएगा, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान। जो बच्चे का विकास होता है, एक बच्चा कैसे विकास करके बड़ा होता है और बच्चा सोचता कैसे है, किस एज में बच्चा क्या सोचता है, उसको हम बोलते हैं बाल मनोविज्ञान, और इसे हम लोग बोलते हैं बाल विकास। तो दोनों अवस्था को आज हम समझेंगे पूरी तरह से। आपने छोटा बच्चा देखा होगा, आपने छोटा बच्चा देखा, छोटा बच्चा देखने के बाद आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जीरो मतलब अभी जन्म लिया, कोई ऐसा बच्चा 2 साल का हो, कोई 6 साल का, 8 साल का, 12 साल का, 18 साल का। सभी अवस्थाएं हैं, कुछ न कुछ कहती हैं बच्चों की। उसी अवस्था को अगर आप समझ जाते हैं ठीक से, तो आपको कई प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और किस व्यक्ति ने जो बाल मनोविज्ञान को समझता है, उसने क्या थ्योरी दिया है, क्या सिद्धांत दिया है, उसी पे आधारित पूरा का पूरा आपका ये चैप्टर है। ठीक है, आज इसी को समझना है। तो सबसे पहले अगर बाल विकास को समझना है ना, तो बाल विकास के कुछ स्टेज होती है, कुछ अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो अलग अलग जो राइटर्स हैं, जो अलग अलग दार्शनिक हैं इसके ऊपर, उन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताए हैं। आज हम इन 4 अवस्था के ऊपर बात करने जा रहे हैं। किसी भी एक बच्चे का, बच्चा कैसे अवस्थाएं डिसाइड करेंगे, तो पहला है भ्रूणावस्था। भ्रूण का अवस्था है पहला, ये 0 से 9 माह, यानी 0 से 9 माह यानी बच्चा जब गर्भ में होता है ना माँ का, उस अवस्था को बोलते हैं भ्रूणावस्था। तो हम आगे जाकर के इस भ्रूणावस्था को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें आपका बीजावस्था है, इसमें एक भ्रूणावस्था है और इसमें एक गर्भावस्था है। ये 3 अवस्थाओं में बच्चे माँ के गर्भ से गुजरते हैं और जाकर के एक समय ऐसा होता है कि बच्चे का जन्म होता है। ये जो अवस्था है, बच्चे ज्यादातर दुनिया को नहीं समझ पाते, इनकी दुनिया काफी छोटी होती है और इनकी दुनिया एक माँ के गर्भ के अंदर ही होती है, उससे ज्यादा इनकी दुनिया नहीं। इस जगह पे हम बात करेंगे कि बच्चों का कौन सा विकास हो रहा है, संरचनात्मक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, कौन से विकास हो रहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर दूसरा अवस्था हम बात करें तो यह है शैशवावस्था। जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उस दिन से लेकर के 6 वर्ष की उम्र तक की जो अवस्था है, इसको शैशवावस्था बोलते हैं। और इसे भी हम 3 पार्ट में बांटते हैं। जब बच्चा 0 से 2 साल का हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण शैशवावस्था। जब बच्चा 2 से 4 साल का हो, इसे हम बोलते हैं मध्य शैशवावस्था। जब बच्चा 4 से 6 साल का हो, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर शैशवावस्था, यानी इन्फेंसी एज है कि आपका। ठीक है, इन्फेंसी एज को हम पढ़ेंगे, समझ लीजिएगा। एक पढ़ेंगे बाल्यावस्था, जिस अवस्था में बच्चे थोड़ा बदमाशी करते दिखाई देते हैं, चाइल्डहुड जिसे बोलते हैं। इस अवस्था को 6 से 12 तक रखा गया है। आप देखे होंगे 6 से 12 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, वो बच्चा कैसा मनोविज्ञान है, वो बच्चा कैसा सोचता है, इस पे सारी चीजें पढ़ना है। इसे भी 3 अवस्था में हम पढ़ते हैं, कंप्लीट चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। इसमें भी हम देखते हैं, पूरा देखेंगे। अरे किशोरावस्था, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बड़े हो जाते हैं तो इस अवस्था को पूर्ण किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था में बांट के देखते हैं। और मतलब अगर बच्चा 12 साल का है और उसकी उम्र 18 वर्ष तक है, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था, यानी बच्चे को एडोलसेंस की अवस्था बोलते हैं। इन्हीं अवस्थाओं को आपको समझना है आपके बाल विकास में और बाल मनोविज्ञान में। तो आखिर यहाँ पे कैसे बच्चा का विकास हो रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें देखिएगा, इसमें जो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में बात करेंगे। ये पहला हमारा है, था ना, हमने बांटा था ना इसको। कौन सा स्टेज है हमारा, एम्ब्रियोनिक स्टेज है। पहले इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इस एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बात करते हैं। तो देखिएगा, मुझे पेन लेना पड़ेगा यहाँ से, पेन से चीजों को समझाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। बाल अवस्था को समझना है, वहां तक पहुंचना है, तो हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज को समझना होगा। इसमें देखिएगा, सबसे पहले भ्रूणावस्था को हमने कितने अवस्था में बांटा, 3 अवस्था में। और ये भ्रूणावस्था जो है सिंपल सा है, ये माँ के गर्भ में है, यानी एक गर्भ की बातें कर रहे हैं। अभी बच्चे का जन्म धरती पे नहीं हुआ। अगर बच्चे का जन्म धरती पे होना है तो जो जो प्रक्रिया से गुजरेंगे, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भ्रूणावस्था। सबसे पहले
एक मेल की आवश्यकता होती है और एक किसकी आवश्यकता होती है, फीमेल की आवश्यकता होती है। देखिएगा, मेल प्लस फीमेल ये दोनों मिलेंगे। तो हमने इसमें एक पढ़ा था कि पहली अवस्था इसकी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजावस्था, लिखा हुआ था ना, बीजावस्था बोलते हैं इसको, पहली अवस्था को। तो समझिएगा बीजावस्था होती क्या है, ये हम समझ लेंगे, सारी चीजें बन जाएंगी। मेल प्लस फीमेल, यहां पे मेल और फीमेल में क्या है ना कि फीमेल के पास अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय। मैं बताऊंगा इस पिक में, ये एक यूट्रस का पिक है, एक गर्भाशय का पिक है एक महिला का। यहाँ पे क्या होता है मैं समझाऊंगा, ठीक है। और फीमेल जो मेल होता है, मेल के पास होता है स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म। इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। तो यहाँ पे ये हो गया एक्स, फीमेल के पास क्या होता है, एक्स होता है, मेल के पास स्पर्म होता है। तो मेल और फीमेल जब अवस्था में मिलते हैं तो क्या होता है कि ये जो यूट्रस है आपका, ये जो एरिया देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। इतना आप लोग को नॉलेज तो होगा शायद। ये भी क्या है, ओवरी है। इस ओवरी के अंदर एग बनता है। महिला का जो एग है कहां पे बनता है, इस ओवरी के अंदर में एग बनता है। इस जगह पे एग का निर्माण होता है, यहां बने या यहां बने, महिला के यहां पे एग बनता है, ठीक है। और ये एग बनने के बाद धीरे धीरे ये खिसक करके कहां चला जाता है, इस ट्यूब में। इस ट्यूब को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये एक महिला की अवस्था कि एग बनने के बाद कहां पे चला गया, फैलोपियन ट्यूब में। जब स्पर्म का एंट्री होता है ना, तो स्पर्म यहां से एंट्री करते हुए, स्पर्म यहां से एंट्री करता है, ये इसको बोलते हैं यूट्रस, गर्भाशय का जगह, ठीक है। और ये यहां से एंट्री करते हुए, इसको अलग पेन से मैं दिखाता हूं, इस जगह से एंट्री करते हुए स्पर्म अगर एंट्री कर रहा है, ये आता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। और ये जो एग है, यहाँ पे जो एग था, इस एग के अंदर में ये आकर के इस प्रकार इसको इंजेक्ट करता है। क्या करता है, इंजेक्ट करता है। जैसे इसको इंजेक्ट करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइज होगा, निषेचन होता है। समझिएगा ध्यान से, निषेचन होता है। और यहाँ पे जो होता है, इसके बाद यहाँ पे एक चीज का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, यानी क्या बोलते हैं, भ्रूण। देखिएगा भ्रूण कब बना, मेल प्लस फीमेल मिले, मिलने के बाद क्या हुआ, मेल में पहले एक रेडी था, एक कहां चला गया, फैलोपियन ट्यूब में, और स्पर्म कहां गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ पे बन गया भ्रूण। इसी को हम बोलते हैं बीजावस्था। देख लीजिएगा, यानी बीजावस्था। आप देखते हैं ना, कोई अगर धान रोपनी करता है तो धान रोपने से पहले क्या करता है, बीज से पहले धान को उगाता है, बाद में खेत में लगाता है ना। सेम वही प्रक्रिया है, पहले खेत में हमने बीज डाला, बीज से हमने धान के पौधे बनाए, अब बाद में खेती करेंगे। तो यहाँ पे वही प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पे बन गया आपका भ्रूण। अब ये भ्रूण यहाँ पे नहीं टिकेगा, ये भ्रूण धीरे धीरे खिसक के कहां पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, यूट्रस में। यहाँ पे कहां पे आ जाएगा, यूट्रस में। तो ये है शुरुआती प्रक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं बीजावस्था। और ये बीजावस्था जो हुआ, ये शुरुआत का 0 से आपका 2 सप्ताह के बीच का था। जैसा अभी हमने बात किया था ना, कितने टाइम का था, 0 से 2 सप्ताह के बीच का था। देख लीजिएगा, 0 से 2 सप्ताह है ना बीजावस्था, तो यहाँ पे बीजावस्था गया। अब ये क्या करेगा, यही एम्ब्रियो जो था यहाँ पे ना, 2 सप्ताह से लेके 2 मंथ तक ये क्या करेगा, यहाँ पे डेवलप करने का काम शुरू करेगा। देखिएगा यहां से क्या करेगा, यहाँ पे ये डेवलप करने का काम शुरू करेगा इस जगह पे। और ये भ्रूण धीरे धीरे इसके अंदर में सेल डेवलपमेंट होगा। अभी जो है ना, ये भ्रूण शुरुआत में एक्चुअली में सिंपल सा अगर कह ले तो एक ब्लड का फॉर्म है। भ्रूण क्या है, एक ब्लड का फॉर्म है। और धीरे धीरे इसी ब्लड के फॉर्म में पहले एक सेल बनेगा, एक कोशिका का निर्माण होगा। और कोशिका के अंदर क्या गुण पाया जाता है, कोशिका अपने को डिवीजन करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनाते हैं। तो कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका क्या बनाता है, टिश्यू बनाएगा, अंग यानी उत्तक बनाएंगे। और कई उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, अंग बनाएंगे। और पूरा अंग मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी अंग तंत्र बनता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो बीजावस्था से लेकर के, जो बीजावस्था था यहाँ पे, बीजावस्था से लेकर के जो गर्भावस्था की बात हम कर रहे हैं, इसमें
पूरा का पूरा एक सेल से एक बच्चे का डेवलपमेंट होगा और ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलेगी। कभी बच्चे का आंख बनेगा, किडनी बनेगा, फेफड़ा बनेगा, मतलब लंग्स बनेगा, किडनी बनेगा, हार्ट बनेगा, शारीरिक संरचना बनेगा, त्वचा बनेगा। ये सब धीरे धीरे कितने महीने में होगा? 0 से 9 महीने में। जब बच्चा पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा बॉडी के अंदर, गर्भाशय के अंदर, तब बच्चे का जन्म धरती पे होगा, तब ये अवस्था समाप्त होगी। लेकिन उससे पहले बच्चा क्या होता है? परिपक्व हो जाता। आपने कभी देखा होगा कि बच्चे का जन्म 7 महीने में हो गया, बच्चे का जन्म 8 महीने में हो गया। ऐसे बच्चों को फिर हॉस्पिटल में क्या करते हैं? शीशे वाले रूम में रखते हैं। रखते कि नहीं रखते हैं? क्यों? उसको क्या करते हैं ना, उसको एक ऐसी अवस्था देते हैं, एक ऐसी स्टेज देते हैं जहां पे उसको यूट्रस जैसा कंडीशन मिले। बच्चा जैसी बाहर आता है ना, बच्चा को यहाँ का एटमॉस्फेयर मिलता है। क्या माँ के घर में एटमॉस्फेयर था? नहीं। बच्चा पूरा का पूरा एक अलग दुनिया छोड़ करके दूसरी दुनिया में आ जाता है। और 8 महीना में, 7 महीना में जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसका सरवाइव करने का चांसेस बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे 90% क्या होते हैं? डेथ कर जाते हैं। क्यों? उनके लिए वो कंडीशन तैयार नहीं हुआ। 9 महीने 10 दिन में वो कंडीशन तैयार होता है। यानी एक बच्चे का अमूमन जन्म का टाइम कितना होता है? 9 महीने 10 दिन। अगर 9 महीने 10 दिन हम बात कर रहे हैं ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे भ्रूणावस्था। मतलब 0 सप्ताह से लेकर के एक महिला 9 महीने तक जो बच्चे को गर्भ में रखती है, यहाँ पे बच्चे का कौन सा विकास हो रहा है? तो बच्चे की संरचना का विकास हो रहा, स्ट्रक्चर का विकास हो रहा। स्ट्रक्चर का विकास का मतलब समझ रहे हैं? किडनी बन रहा, फेफड़ा बन रहा, लंग्स बन रहा, सारे अंगों का विकास हो रहा। इसी में बच्चे का ये डेवलप हो रहा है कि बच्चा का लिंग निर्धारण भी हो रहा। बच्चा मेल होगा, बच्चा फीमेल होगा, क्या होगा, सब यहाँ पे निर्धारित हो रहा। साथ ही थोड़ा सा देखिएगा, रुक जाइए, पेन मत चलाइए। आनुवंशिकता एक बात बोलते हैं, जैसे माता से, पिता से जो जीन आते हैं बच्चे में ना, यहाँ पे चला जाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो खूबियां जाती है या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारियां जाती है, वो सब इसी अवस्था में आ जाता है बच्चा का। माँ से, अगर माँ के जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर माँ का कोई बीमारी है, तो बच्चों को निसंदेह वो बीमारी हो जाता। तो ये बच्चों को जन्मजात मिलता। अगर माँ का जीन बहुत तेज है, पिता का जीन बहुत तेज है, तो बच्चा भी बहुत तेज होता है। आगे की अवस्था में हम बात करेंगे कि कुछ बच्चे काफी एक्सीलेंट होते हैं, कुछ बच्चे मिडिल होते हैं और कुछ बच्चे लो में होते हैं, लो कैटेगरी में पढ़ने में। तो अमूमन आप कहीं भी पढ़ाओगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे क्लास में कि 2% बच्चे हैं एक्सीलेंट कैटेगरी में, शानदार पढ़ने में। 88% बच्चा मध्य कैटेगरी का होता, और जो 10% बच्चे बच गए, ये कमजोर टाइप के होते हैं। तो क्यों होते हैं? ये यहां से ही शुरुआत हो जाता है। ये सब जीन पे डिपेंड होता है। कोई कमजोर नहीं होता, कोई तेज नहीं होता, वो आपको डीएनए में, आनुवंशिकता में मिल जाता है। तो ये समझने की जरूरत होगी आपको उस समय कि कमजोर बच्चा कौन सा है, तेज बच्चा कौन सा, मध्य बच्चा कौन सा है। और आप ही को सिखाना होगा बच्चों को कि बच्चा तुम कैसे एवरेज वाले में जाओगे, कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि कमजोर बच्चा का दो दुनिया है नहीं, वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो यहां से ये चीज आपको सीखने को मिलता है और सिखाने को मिलता है। तो ये समझ में आया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या है। इस स्टेज में क्या हो रहा है? एक बच्चे का विकास हो रहा है। कौन सा विकास? संरचनात्मक विकास। अभी हम शारीरिक विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम संरचना की बात कर रहे हैं। लास्ट में हम प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न पे आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक स्टेज हमारा ये था, जिस स्टेज को मैंने आपको समझाया। अब हमारा देखिए कौन सा अवस्था है? शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष। इस अवस्था पे अगर हम बात करेंगे तो बड़ा अजीब अवस्था है। इस आपने देखा होगा बच्चों को, बच्चे धीरे धीरे विकास करते हैं। देखिए एक छोटा सा बच्चा जिसका भी जन्म हुआ है, कैसा होता है? माँ के गर्भ से आया, एक अलग कंडीशन से आया, अलग तापमान से आया। इसके अंदर वो सारे सेंसिटिविटी आ जाएंगे। जैसे टेम्परेचर लगेगा तो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। इसको ठंड लगना शुरू होगा, इसको गर्मी का एहसास होगा, आंख बंद करेगा, आंख खोलेगा। देखते हैं ये बच्चा है, धीरे से फिर इसका विकास होगा आगे, फिर विकास होगा आगे, फिर विकास होगा आगे। 5 मंथ का बच्चा है, देखिए 6 मंथ का बच्चा, 7 मंथ का बच्चा, 8 मंथ का बच्चा, 9 मंथ का बच्चा, 10 मंथ का बच्चा। ये शैशवावस्था एक ऐसा अवस्था है, शैशवावस्था का शुरुआत का, अर्ली शैशवावस्था। यहाँ पे बच्चों को माँ बाप के केयर की जरूरत है।
यहाँ पे बच्चा पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? माता पिता के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अपने से बच्चा कुछ नहीं करेगा। अगर बच्चा को टॉयलेट करना है तो बच्चा कर देगा, बच्चा को लैट्रिन करना है तो बच्चा करेगा, बच्चा को कुछ खाना है तो बच्चा को माँ बाप ही खिलाएगा या फैमिली मेंबर खिलाएगा। तो बच्चा का एक ऐसा अवस्था है, शैशवावस्था, जहां पे बच्चों को देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। और बच्चे अगर इस समय में बीमार हो जाते हैं ना, तो बच्चे बता भी नहीं पाते कि मैं बीमार हूं। बच्चा ये भी नहीं बता पाता कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। दर्द तो हो रहा होगा, दर्द जब 8 साल में होता है तो बच्चा बता देता है, 18 साल का इंसान बता देता है, लेकिन छोटा बच्चा कैसे बताएगा मेरा क्या दर्द हो रहा है? तो डॉक्टर को भी समझना पड़ता है। जो चाइल्ड डॉक्टर होते हैं ना, वो चाइल्ड साइकोलॉजी को जानते हैं कि बच्चा को क्या समस्या है, उनको भी सीखना पड़ता है। तो इस अवस्था में ये चीजें होती है, और इसमें पूरी तरह से बच्चा किस पे डिपेंड करता है? माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। और यह अवस्था जो है आपका, ये 0 से 6 साल का अवस्था। अभी तक मैंने कितना दिखाया इसमें? 10 महीना का बच्चा देखिए चलना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। इस अवस्था में बच्चा 10 पहले तो 1-2 शब्द सीखता है, माँ, मामा, चाचू, पापा, ये सब सीखता है ना। बच्चा आपसे सीख रहा है, जो शब्द आप बोल रहे हो वो सब बच्चा आपसे सीख रहा है। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हम जो जो भी शब्द बोलेंगे ना, वो बच्चे के शब्दकोश में जमा हो जाएगा, बच्चे के डिक्शनरी में जमा हो जाएगा। और 10-12 महीने का बच्चा होता है ना, 2 साल तक, बच्चे पास कम से कम 10 से 20 से 25 शब्द हो जाते हैं। और बच्चा बार बार वही शब्द बोलेगा आपसे कि मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी, सब सीख जाएगा बच्चा, और अद्भुत अद्भुत चीजें बोलेगा फिर धीरे धीरे जहां सीखेगा। तो ये कोशिश करना है कि इस उम्र में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाए। अब देखिएगा, जब बच्चा 2 साल से ऊपर होगा, जैसे हमने इस अवस्था में बात किया है कि इसमें 2-3 अवस्था है। कितने अवस्था? इसमें 3 अवस्था। जैसे ही बच्चा 2 साल से बड़ा होगा, मध्य शैशवावस्था में आएगा, उत्तर शैशवावस्था में आएगा ना, तो बच्चा बहुत कुछ काम करेगा। अब यहाँ पे बच्चे में जिज्ञासा पैदा होता है। जिज्ञासा कैसी? इच्छा। आपसे प्रश्न पूछेगा, मम्मी मम्मी ये क्यों? मम्मी ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये खिलौना को चाबी से घुमाने से क्यों चलता है? चाबी नहीं देंगे तो क्यों नहीं चलेगा? मतलब बच्चे के जितने प्रश्न होते हैं कैसे होते हैं? अतार्किक। मतलब प्रश्न में कोई लॉजिक नहीं है, बिना लॉजिक की बातें बच्चा करेगा। बच्चा अब क्या कर रहा है? बिना लॉजिक की बातें करेगा शैशवावस्था में, और बच्चा ऐसे काम करता है। बच्चा के अंदर आत्म प्रेम की भावना होती है, बच्चा खुद से प्रेम करता है। इस एज में बहुत प्रेम करेगा। और दूसरी चीज, इस एज का बच्चा स्वार्थी होता है। अब स्वार्थी शब्द में बोलूंगा, बोलेगा बच्चा स्वार्थी कैसे होता है? आप देखना, 0 से 6 साल में आप 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को आप चॉकलेट उसको दे दो, अब फिर बोलो बाबू चॉकलेट दो मुझे, तो बोलेगा नहीं, मैं आपको चॉकलेट दूंगा तो आपको फीवर हो जाएगा, चॉकलेट खाने से खांसी होता है, और वो खा लेगा। खाएगा कि नहीं खाएगा वो? तो बच्चा सेल्फिश है, बच्चा स्वार्थी है। यानी बच्चे में स्वार्थी का एज कौन सा है? शैशवावस्था। अगर प्रश्न आ जाए बच्चे में स्वार्थी वाला एज कौन सा है, तो शैशवावस्था से स्वार्थी बन गया बच्चा। और ये एज जो है ना, बच्चे के विकास का एज। बच्चा यहाँ पे डेवलप्ड होगा। देख रहे हैं ना, छोटा सा बच्चा कैसे भाग रहा है। यानी बच्चा छोटा से जाते जाते फिर आपके कमर तक पहुंचने लगेगा। यानी ये विकास की सबसे तीव्र अवस्था है। बच्चे का विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है? इसी अवस्था में। शैशवावस्था में बच्चे का विकास जितना ज्यादा होता है, और किसी अवस्था में बच्चे का विकास इतना ज्यादा नहीं होता। तो शैशवावस्था में बच्चे क्या करते हैं? विकासशील होते हैं, विकास करते हैं। और विकास का मतलब क्या है? एक मात्रात्मक शब्द है। यानी आप विकास को लंबाई से ज्ञात कर सकते हैं कि कितना लंबा हुआ बच्चा, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट। इस प्रकार से बच्चे की लंबाई, अगर विकास का मतलब क्या है? मात्रात्मक शब्द से है यहाँ पे, और दूसरे सबसे बच्चे का नहीं होता। साथ ही हम इस एज को, जो 0 से 6 साल का एज है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉय एज, खिलौनों का एज। यानी सबसे ज्यादा खिलौने बच्चे कब मांगते हैं? इसी उम्र में। बच्चों को गुड़िया चाहिए, बच्चों को कार चाहिए, बच्चों को बंदूक चाहिए। जो भी खिलौना होगा, बच्चे मेला लेके जाओ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। रोते हैं कि नहीं रोते हैं? नहीं दिलाओगे, खिलाने के लिए कुछ खिला दो, नहीं चुप होंगे। क्या चाहिए? खिलौने चाहिए। तो मेला में बच्चा को खिलौना क्या करता है? खींचता है।
क्यों? ये टॉय एज है, ये खिलौने का एज है। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो टॉय एज कौन सा है? तो शैशवावस्था। आ रहा समझ में जो समझा रहा हूं? और साथ ही इसमें बच्चे अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब आप जो बोलेंगे पीछे से रिपीट करेंगे। नकल कर यानी नकलची बच्चा, मतलब आप कुछ भी बोल दो पीछे से बोलेंगे। आप बोल दो कि मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रही हूं। मतलब बच्चे इस एज में अगर नकल भी करेंगे तो बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये सबसे शानदार एज है बच्चों का। नकल करते हैं बच्चे, बता भी लेते हैं कि मुझे पेट दर्द है, धीरे धीरे आगे बढ़ करके बता भी देते हैं मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ये है बच्चों का एक एज जिसको हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था के आगे अगर हम आते हैं, अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे बाल्यावस्था की, यानी चाइल्डहुड की बात करेंगे। ये रॉबर्ट हैं, इन्होंने बोला है ये खेल की अवस्था है। ये बहुत बड़े बच्चों के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं बच्चों के ऊपर। और इन्होंने बोला है कि बच्चों की खेल की अवस्था कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऐसी अवस्था है जहां बच्चे खेल की अवस्था में जाते हैं। अब बच्चा 6 साल का हो गया और बच्चे की उम्र यहाँ पे कहां तक जा रही है? 6 से 12। तो आप देख लो 6 से 12 में जो बच्चे हैं, यहाँ पे 3 अवस्था है इनका। एक अवस्था हम कौन सा बोलते हैं? पूर्ण बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 साल। तो 12 साल के बच्चे को आप किस अवस्था में रखेंगे? 12 साल के बच्चे क्या करते हैं इस पे हम बात करेंगे। कौन सी अवस्था है? खेल की अवस्था है। और बच्चे यहाँ पे खेल खेल में सब चीज सीखेंगे। बच्चे जानेंगे खेल कैसे खेलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग एज। बच्चे कैसे सीखेंगे? लर्निंग एज, खेल खेल में सीखेंगे। तो बच्चों को जितना खेल खिला उतना अच्छा। कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं मेरा बच्चा बाहर नहीं खेलेगा। बच्चा को खेलने दो। अगर आप साइकोलॉजी है ये, बच्चा जो नहीं खेलेगा ना वो बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा। बच्चा का शारीरिक विकास रुक जाएगा, बच्चा का मनोविज्ञान रुक जाएगा, बच्चा सीखना छोड़ देगा। इसलिए बच्चों को खेलने देना चाहिए इस एज में। और ये एज क्या है ना, बच्चों का विद्यालय जाने का एज है। देख लो बच्चे किस एज में विद्यालय जाते हैं? बच्चे इस एज में, बाल्यावस्था में, जो 6 से 12 साल का एज है, बच्चा इसी समय कहां जाएगा? विद्यालय जाएगा। अब विद्यालय जाएगा तो अब आपका काम शुरू होता है, जो टीचर आप लोग बहाली लीजिएगा। अब बच्चों को आपको समझना है कि 6 से 12 साल का बच्चा क्या समझता है। आप प्राथमिक टीचर बनने वाले हैं तो आपको किस एज के बच्चे मिलेंगे? इसी एज के मिलेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या मनोविज्ञान कहता है बाल्यावस्था का। तो कुछ यहाँ पे शब्द है, उस शब्दों पे मैं बारी बारी चर्चा करूंगा। यह जो उम्र है ना, एक भ्रमणशील उम्र है। बच्चा इधर उधर भटकते रहेगा। आप क्लास में पढ़ा रहे हो बच्चों को, ठीक है, कोई टीचर क्लास में नहीं है, और टीचर अगर क्लास में नहीं है तो बच्चा तुरंत क्लास में यहां कूदेगा, वहां कूदेगा, यहां कूदेगा, बाहर निकल के गेट पे झांकेगा, मैडम तो नहीं है, सर तो नहीं है। इसको बोलते भ्रमणशील एज। बच्चा एकदम शांत नहीं बैठेगा। अब क्लास में तो बच्चा शांत है, आप डांट दोगे तो बच्चा चुप हो जाएगा, लेकिन बच्चों को डांटना नहीं है। डांटता कौन है? बच्चे डांटने से सीखते हैं? नहीं। बच्चे तो जो अभी शैशवावस्था में थे, बच्चे कितना सीख रहे थे? माता पिता से सीख रहे थे। बच्चा बोल नहीं रहा था फिर भी सीख रहा था। तो बच्चों को इंस्पिरेशन से सिखाना है, बच्चों को समझदारी से सिखाना है। डांट के जो सिखाता है ना, वो वाहियात शिक्षक होता है। अभी मैं आपको डांटू, नहीं याद करना रटना है, मैं वाहियात शिक्षक कहलाऊंगा। मैं क्यों रटने को आपको बोलूं? रटाने का काम शैतान का है, समझाने का काम एक अच्छे शिक्षक का। चले जाओ कुछ कोचिंग, रट लो ना, सब हो जाएगा। रटने से क्या होगा? एग्जाम में सब खत्म। 2 घंटा का प्रेशर में सब उड़ जाता है। अगर हम समझ के जाएंगे ना बच्चा का मनोविज्ञान के, नहीं 6 साल से 12 साल का बच्चा क्या होता है कि वो भ्रमणशील होता है, भटकते रहता है, घर के पास भी भटकेगा, बाहर चला जाएगा, माँ बाप परेशान रहेगा, उसको पकड़ के लाओ, 6 बज गया, 5 बज गया, घर नहीं आया, 11 साल हो गया, 12 साल हो गया। और यहाँ पे बच्चा बिहेव करना सीख जाता है कि मैं मेल हूं और मैं फीमेल हूं। लड़की को समझ में आ जाता है कि मैं उससे अलग हूं, और लड़का को भी समझ में आ जाता है मैं उससे अलग हूं। तो वो कौन सा एज है जब बच्चे को क्लियर हो जाता है कि मैं फीमेल हूं और मैं मेल हूं? वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में बच्चा सीख जाता है। ये स्फूर्ति का एज है, एनर्जेटिक एज है। बच्चा में एनर्जी खत्म ही नहीं होगा, खाएगा दौड़ेगा, खाएगा भागेगा,
मतलब स्फूर्ति का एज को बोलते हैं बच्चों को, और बच्चों हमेशा भागते रहते हैं, संग्रहण, कोई भी चीज जमा करने का। इसी एज में देखिएगा बच्चा को, लड़का लड़की को चुकड़ी लेकर आएगा कि मैं कॉइन जमा करूंगा, मैं सिक्का जमा करूंगा, दुर्गा पूजा के टाइम फोड़ूंगा और मेरे पास पैसे होंगे। ऐसा बच्चा होता है कि नहीं होता? वो इसी एज में वो बच्चा होता है। इस एज में, अगर इस एज में बच्चा जमा करना सीख गया तो बच्चा लाइफ टाइम उसका इकोनॉमिक्स अच्छा होता है, लाइफ टाइम वो बच्चा पैसा बचाने के लिए जिज्ञासा होता है उसके अंदर। तो ये सीखने का एज है, बच्चा इस एज में क्या करता है? सीखता है। और एक चीज और है, बच्चा बाल्यावस्था में क्या था? स्वार्थी था। यहां भी स्वार्थी है। एक चिप्स का पैकेट खा रहा, मांग के देख लो, मांगे नहीं देंगे, मना कर देगा। मां मांग ले, बाप मांग ले, भाई मांग ले, नहीं देगा। 2 लपड़ दे दो, नहीं देगा, क्योंकि बच्चा क्या है? सेल्फिश है। तो 2 अवस्था आपको बताना है कि कौन कौन सा अवस्था में बच्चा सेल्फिश है। शैशवावस्था एंड बाल्यावस्था, दोनों में बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? सेल्फिश है। साथ ही यहां पे इसको बोला जाता है बच्चों का अनोखा काल। यानी बच्चों का अनोखा काल कौन सा है? यानी बच्चों का यह है अनोखा काल। ये सबसे अच्छा काल है बच्चों का जीवन का, अनोखा काल, एकदम अनोखा। बच्चे एकदम अनोखे होते हैं, सबको पसंद आते हैं इस एज में बच्चे। तो कौन सा एज है? अनोखा काल है। अब यहाँ पे बच्चे अब तार्किक चिंतन करते हैं। बच्चे अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछेंगे ना गार्जियन से या शिक्षक से, यहाँ पे शिक्षक का भी भूमिका आ गई। अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो वहां पे तार्किक सवाल होगा। कोई मैथ्स का सवाल पूछेंगे तो क्यों हुआ, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे वाई में जाएंगे, क्यों हो रहा है चीजें ऐसी। और इस समय बच्चों को अगर सही जवाब मिला तो बच्चे विकास करेंगे। इस एज में बच्चों को अगर अच्छा शिक्षक मिला तो बच्चे विकास करेंगे। और यहाँ जैसे बच्चा पापा से कुछ पूछ लिया, अब पापा जल्दी में ऑफिस जाना है, पापा चांद की रोशनी हम तक कैसे आती है? अब बच्चा को पापा बता रहे हैं चांद मामा है, मामा के पास रोशनी है, मामा टॉर्च मारते हैं तो रोशनी आता। अब बच्चा ये सीखेगा ना कि चांद के पास टॉर्च था, रोशनी आ गया। नहीं, वो एज है बच्चा को बताना है कि बाबू सूर्य की रोशनी चांद पे पड़ती है और वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के हमारे धरती पे आती है। तो सही चीज बताना बच्चे को, गलत नहीं बताना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे तार्किक हो गए हैं। आप बड़े हैं, आप अतार्किक नहीं हो सकते। तार्किक होके बच्चों को क्या करना है? यहाँ पे चीजों को बताना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा आगे हम और बढ़ते हैं, बढ़ते हुए देखते हैं इसमें थोड़ी सी चीजें। एक व्यक्ति हैं, जैसे ये थे वैसी है लॉरेंस कोलबर्ग। क्या नाम है? लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में बताते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने बोला है यह जो उम्र है नैतिकता के विकास का, बच्चे के अंदर मॉरलिटी का विकास होता है, नैतिकता। यानी बच्चों में नैतिकता का विकास कब होता है? यहाँ पे। यानी बच्चा अच्छा होगा, बच्चे में बुराई आएगी, ये डिपेंड करता है इस एज में। अगर बच्चे को सैद्धांतिक रूप से सही रखा जाएगा तो बच्चे में क्या होंगे? अच्छे क्वालिटी आएंगी, अच्छे गुण आएंगे। अगर बच्चा, और ये सब डिपेंड करता है परिस्थिति पे, बच्चा की परिस्थिति कैसी है। अगर कोई चोर बच्चे को पाल रहा तो कहां जाएगा बच्चा? वही सीखेगा, चोरी करेगा। अगर कोई अच्छा घर में व्यक्ति है, अच्छा एजुकेशन दे रहा, पढ़ा रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा? अच्छी चीजें सीखेगा। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने थ्योरी में दिया है ये क्या है? नैतिकता का है। इसमें बच्चा का मूल्य का विकास होता है, बच्चे का विचार बनता है और बच्चा सैद्धांतिक रूप से उसका दृष्टिकोण बनता है। ये कौन सा अवस्था है? बाल्यावस्था में बच्चे का सारा विकास हो रहा है और ये सब सिद्धांतों के अनुसार है, परिस्थिति के अनुसार चीजें विकसित होती है। तो ये था आपका कौन सा अवस्था? बाल्यावस्था। क्लियर है बाल्यावस्था? चलिए आगे हम बात करते हैं। एक और अवस्था है किशोरावस्था, अंतिम अवस्था पे आते हैं, एडोलसेंस की बात करते हैं। यहाँ पे स्टेनले साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये स्टेनले है, ठीक है। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, क्या बताया इन्होंने? किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष और तनाव की उम्र है। देख लीजिएगा किस चीज का एज है? तूफान तथा विरोध की अवस्था। यहां पे बच्चे के मन में संघर्ष है, तनाव है, तूफान है और विरोध है। अपने आप में क्या है? ये पूरा घातक चीज है। इस एज में बच्चों को संभाल के रखना है। इस एज में बच्चों को हर चीज पे ध्यान देना है। यानी एज जो है बच्चों का, ये 12 से 18 साल की उम्र है। बोलते हैं ना कि खतरनाक एज है ये। तो इस एज में बच्चा संभल गया तो आगे संभल गया। और ऑस्ट्रेल ने बोला है कि संघर्ष, तनाव और विरोध का एज है, बहुत खतरनाक एज है। इस अवस्था में आप देख रहे हैं
इनका फोटो मैं दिखा रहा हूं आपको। अगर देखा जाए तो यही एक एज है जिसमें बच्चों का मूंछ डेवलप होता है, मूंछ बनना शुरू होता है बच्चों का। बच्चे को मूंछ बनेगा, लड़की का मूंछ तो नहीं बना सकता, ठीक है। तो बच्चों का मूंछ बनना शुरू होता है। और यहाँ पे लड़के जो है ना, लड़के के आकार में वृद्धि होती है। लड़का शारीरिक रूप से वृद्धि करता है, लड़का लिंग के रूप से वृद्धि करता है। साथ ही लड़के को यह पता चल जाता है कि अब उसको क्या है, वो यंग हो रहा है। तो ये अवस्था है जहां बच्चे बड़े होते हैं। लड़की भी विकास करती है, लड़की फिजिकली विकास करती है, शारीरिक रूप से लड़की का विकास होता है, यौवन रूप से लड़की का विकास होता है। ये एज है, मतलब किशोरावस्था बच्चों को एक एज है जिसमें विकास होता है। और अभी बाल अवस्था में बच्चे क्या सीखे थे कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। लेकिन ये एज खतरनाक है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित इसी एज में होते हैं। अब माँ बाप जितना समझा ले, बच्चा को लगेगा नहीं लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, प्यार में पड़ जाएंगे, चले जाएंगे। अभी एक कहानी बताता हूं, पुटकी में कुछ दिन पहले एक लड़की ने फांसी लगा ली और लड़की मर गई फांसी लगाकर। इसी एज की लड़की थी। अब जो भी घटनाएं थी, लड़का का एक प्रेमी था, वो प्यार करता था, और जब से लड़की मरी तब से बोलता था मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। लड़की के मरे हुए 13 दिन हुआ, और 13वें दिन उसने लड़की का जहां पे दफनाया गया था, अब तो दफनाया ही जाएगा ना, शादी ब्याह नहीं हुआ, लड़का वहां जाके जहर खा के मर गया। तो ये जो एज है ना, आकर्षण का एज है। और इस आकर्षण की परिस्थितियां ऐसी है ना जो फैमिली को भी लांग जाती है, शिक्षक को भी लांग जाती है, समाज को भी लांग जाती है। तो यहाँ पे बच्चों को धैर्य रखने की जरूरत है। और यहाँ पे एक शिक्षक की भूमिका आती है कि आप समझाएं कि क्या सही है, क्या गलत है। एथिक्स जानना पड़ेगा, एक मेल का एक फीमेल का एथिक्स को समझाना पड़ेगा बच्चों को कि उनके अंदर क्या क्या चीज यहाँ पे है, साथ ही यहाँ पे क्या क्या डेवलप हो रहा है। अगर देखा जाए तो किशोरावस्था जो है बच्चों का जीवन का ये गोल्डन फेज है। कैसा फेज है? गोल्डन फेज है, जिसे हम बोल सकते हैं स्वर्ण काल। क्या बोल सकते हैं? स्वर्ण काल है बच्चों का जीवन का। ऐसा स्वर्ण काल फिर कभी नहीं आएगा। बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, बच्चों को प्रेम हो रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे का माता पिता के ऊपर दबाव है। इसलिए यहाँ पे जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति बहुत सोच समझ के चीजें बोले हैं। ये संघर्ष का एज है, ये तनाव का एज है, तूफान का एज है और विरोध का एज है। बच्चे किससे विरोध कर देंगे पता नहीं, शिक्षक से विरोध कर दे, माता पिता से कर दे, क्योंकि एज ही ऐसा है। समझना पड़ेगा बच्चों का डिमांड क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। इसी में बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा, समाज को बच्चे समझ रहे हैं कि सोसाइटी क्या होती है। बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा, बच्चा बड़ा हो रहा, साथ ही बच्चे का मानसिक विकास हो रहा, बच्चे के अंदर मनोभाव आ रहा, बच्चे के अंदर इमोशन आ रहा। इमोशन का विकास बाल्यावस्था में हो जाती है। बच्चे इमोशनल होते हैं माता के प्रति, पिता के प्रति, अपने ही घर जाएंगे, विद्यालय से छुट्टी होगा तो अपने घर जाएंगे। इमोशन बाल्यावस्था में, और यहाँ इमोशन क्या होता है? चरम पर। लेकिन यहाँ का इमोशन कहाँ शिफ्ट हो रहा? लड़के का लड़की पे और लड़की का लड़के पे। ये इमोशन का अलग दौर है। और बाल्यावस्था में जो दौर था इमोशन का ना, वो माता पिता का इमोशन है, भाई बहन का इमोशन है, परिवार का इमोशन है, दोस्ती का इमोशन है। हालांकि यहाँ पे भी दोस्ती का इमोशन होता है, ये दोस्ती ज्यादा लड़कों में होता, बॉन्डिंग लड़कियों में कम बॉन्डिंग देखने को मिलता। ये भी एक देखने की चीज है। साथ ही आत्मचेतना बच्चे शुरू करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। इसी एज में बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं कि हम ये करेंगे तो ये होगा, हम ये करेंगे तो ये होगा। तो कई में आत्मचेतना होता है। और अगर ये स्वर्ण काल है बच्चों का जीवन का ना, तो साथ ही इसी काल में कोशिश करना है। स्वर्ण काल है और साथ में बसंत काल है। आप देखते हैं ऋतुएं आती है, सर्दी गर्मी आती है ना, बरसात। सबसे अच्छा मौसम आपको कौन सा लगता है? बोलते हैं ना बसंत, सरस्वती पूजा के आसपास। तो बच्चों का जीवन का बसंत काल यही है। एक बार गया तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। क्या होता है स्कूल लाइफ से हम लोग कॉलेज में जाते हैं, क्या बोलते हैं? स्कूल ही अच्छा था। हर कोई बोला ये चीज, दुनिया का जो व्यक्ति विद्यालय पढ़ने गया वो बोला होगा नहीं स्कूल लाइफ हमारा सबसे अच्छा था। कौन सा एज है? इसी स्कूल लाइफ में या 11-12 तक हम 18, 16, 17 के आसपास रहते हैं। कॉलेज लाइफ में तो सब पास करेंगे। स्वर्ण काल है बच्चों का, टेंशन नहीं होता। और मनुष्य यहाँ पे शारीरिक परिवर्तन होते हैं
और यहाँ पे बच्चों में भाषाई विकास होता है। एक चीज मैं बता रहा हूं, यहाँ पे कौन सा विकास होता है? बच्चों में भाषा का विकास। बच्चे यहाँ पे भाषा को स्पष्ट समझने लगते हैं। 12 से 18 में जब बच्चे आते हैं ना, अपने घर का भाषा या विद्यालय में जो भाषा बताया जाता है ना, बहुत फ्लुएंट रूप से बोलना शुरू कर देते हैं। तो भाषा का विकास बच्चों में यहीं पे होता है। और ये विषम लिंगी, जो मैंने बता दिया, विषम लिंगी मतलब अपोजिट सेक्स में क्या होता है? रुचि बढ़ जाती है। मेल है तो फीमेल में, फीमेल है तो मेल में, यहाँ पे रुचि बढ़ती है। इसके कारण क्या है? बायोलॉजिकल टर्म है। कुछ हार्मोन्स इस एज में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारा पीयूष ग्रंथि है ना, उस पीयूष ग्रंथि से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन से सब कराते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये चीज आना है तो ये उम्र के साथ होता ही है। प्यूबर्टी का तात्पर्य किशोरावस्था से। प्यूबर्टी एक शब्द है, उसका तात्पर्य भी किससे है? किशोरावस्था से। तो ये किशोरावस्था का जीवन है जिसमें बच्चे बहुत सारे काम करते हैं और बच्चे अपना जीवन जीते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि विकास किस अवस्था में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमने बात किया कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान। हमने बाल विकास को 3 भाग में बांटा। पहला भाग हमने बांटा जो था हमारा भ्रूणावस्था, जब बच्चे मां के गर्भ में होते हैं, वहां पे 9 महीने तक रहते हैं। फिर हमारा था शैशवावस्था, जब बच्चे 0 से 6 साल के होते हैं। बाल्यावस्था, जब बच्चे कितना थे? 6 से 12। और एक कौन था हमारा? किशोरावस्था, 12 से 18। तो मैंने सारे अवस्था को आपको समझाया और चीजों को आपको बताया। और साथ ही अगले क्लास में हम कुछ और चीजें देखेंगे, थोड़ा सा इसका एडवांस फॉर्म देखेंगे। जैसे हर्लो का मंकी स्टडी क्या बोलता है। हर्लो एक व्यक्ति हैं। एक पढ़ेंगे पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था। संज्ञानात्मक मतलब भावना, भावनाओं का विकास को 4 अवस्था में उन्होंने बांटा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। रॉबर्ट हैवीग्रास्ट अभी हमने देखा, उन्होंने बताया है खेल का चरण, 9 क्रियाएं दी है, उसको देखेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग अभी नैतिक पर हमने बात किया। साथ ही इरिक्सन का हम देखेंगे, द्वारा बताई गई अवस्था, 8 अवस्था। और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास देखेंगे। तो पियाजे भी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सब अवस्थाएं दी है। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ प्रश्न है यहाँ पे, इस प्रश्न पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो प्रश्न है यहाँ पे पहला सारा प्रश्न हम चर्चा नहीं करेंगे, कुछ पे चर्चा करेंगे। विकास का शुरुआत कब होता है किसी बच्चे में? गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। अभी मैंने बोला था कि गर्भावस्था में संरचनात्मक विकास होता है। ये क्या होगा? शैशवावस्था में बच्चे का असली विकास होता है। बात किए थे हम लोग ना, तो शैशवावस्था में होता है। मानव विकास के इन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो अभी मैंने आपसे बात नहीं किया है, तो इस पे हम अगले क्लास में बात करेंगे इस टॉपिक पे। इसका आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये अगले क्लास में हमारा आएगा। ठीक है। नैतिक विकास को समझने के महत्वपूर्ण अवधारणा का समावेशन किसने किया? अभी मैंने नैतिक विकास के बारे में आपको बताया था। ये आया था, ये आया था ना, बन रहा क्वेश्चन। अब मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप इसका फोटो ले लीजिएगा और घर में जाकर इस नोट्स को आपको लिख लेना है और लिखकर क्या करना है? इन क्वेश्चन को बनाना है। बाल विकास की किस अवस्था में बालक आकर्षण विषम लिंगी के प्रति होती है? कौन सा अवस्था? राइट, किशोरावस्था। बन रहा है कि नहीं बन रहा? सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये अभी आप अगले क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है। पियाजे के अनुसार हमने क्या बोला? पियाजे का हम अगले क्लास में बात करेंगे। पियाजे ने विकास को किस चरण पर बालक के निष्पादन पर सिद्ध करता? अगले क्लास में हमारा होगा। बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण, ये हमारा अगला क्लास का टॉपिक है। ठीक है। देखिएगा, अब आपको क्या करना है, ये मैं आपको दे दूंगा, ये घर में आपको बनाना है। सारा सॉल्व करके आइए घर में। जो सॉल्व नहीं होगा हम अगले क्लास में इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे सारी चीजों को। तो आज मेरे क्लास में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।